बंद कीजिए और चलिए अपने बाप की कब्र पर। आप आंख बंद करके पहुंचिए, कहिए अब्बा जान तेरी कब्र पर तेरा बेटा राफे हाजिर है। आंख बंद करके पहुंचिए, पहुंच के अपने बाप की कब्र पर अपने बाप की रूह से पूछिए कि अब्बा जान मेरी रगों में तेरा खून दौड़ रहा है, ए अब्बा मैं तेरी कब्र पर हाजिर हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल किस चीज की जरूरत है, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। अब्बू जान आप जमीन के ऊपर थे, कपड़े की जरूरत थी कपड़ा देता था, पैसे की जरूरत थी पैसा देता था, दवा की जरूरत थी दवा देता था, पानी की जरूरत थी पानी देता था, जिस चीज की जरूरत थी वो देता था। हे अब्बा जान आप जमीन के ऊपर नहीं है, आप जमीन के नीचे है, मैं आपका वफादार बेटा हूँ, मैं राफे हूँ बे अब्बा, मैं राफे हूँ, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। हे अब्बा जान हम चाहते हैं कि जमीन के ऊपर आप थे तो भी वफादारी मैं करता था, अब जमीन के नीचे है तो भी वफादारी करना चाहता हूँ। अब्बा जान बोलिए क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे बाप की रूह बोलेगी हाँ बेटा राफे जमीन के ऊपर था तो भी जरूरत थी, जमीन के नीचे हूँ तो भी जरूरत है। बाप की रूह से पूछो अब्बा क्या चाहिए? कपड़े की जरूरत है, पानी की जरूरत है, दवा की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तुम्हारे बाप की रूह बोलेगी ए बेटा राफे मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। ए अब्बा क्या जरूरत है? बाप की रूह बोलेगी ए बेटा जमीन के ऊपर था तो कपड़े की जरूरत थी, अब जमीन के नीचे हूँ कपड़े की जरूरत नहीं है, कुरान की तिलावत की जरूरत है। ए बेटा जमीन पे था कपड़ा देता था मैं खुश हो जाता था, ए बेटा मैं जमीन के नीचे हूँ मदरसे के बच्चों को प्यार से खिला दिया करना, मेरी रूह को खुशी महसूस होती रहेगी। मदरसे के बच्चों का ख्याल रखना, मेरी रूह खुश हो जाएगी और तेरी वफादारी का भी हक अदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा व सुन्नत। अब आखिरी बात, उससे पहले आपसे एक सवाल, कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हो? हाथ उठा के बताइए। एक आदमी। कोई बाप का पांव नहीं दबाता है? दो आदमी, तीन चार आदमी। अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है। माफ करना, शायद मेरी बात आपको तल्ख लग जाए। पीर साहब आ जाए तो 10 लड़के पांव दबाएंगे। बोलिए मौलाना साहब गलत बोल रहे हैं या सही? बोलो गलत बोल रहे हैं या सही? 10 लड़का पांव दबा रहा है। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए। 15 लड़का कमर दबा रहा है, 18 लड़का सर दबा रहा है। बेवकूफ मौका देख के एक लड़का दबा काहे नहीं देता है? मैं मना नहीं करता कि पीर के पांव को मत दबाओ। अच्छा छोड़ो, बाप के पांव को नहीं दबाते हो। कितने लड़के हैं जो अपने अपने घरों में अपनी माँ का और अपने बाप का हाथ चूमते हैं? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम लोग भी सुनो, ये बुढ़िया लोग भी कम बदमाश नहीं है। अरे भाई बड़ी बदमाश है इन लोग। जब तब देखो सासा बहू में पटिए नहीं रहा है। गौर से सुनो,
एक बूढ़ी को मैंने देखा, 65 साल का मोबाइल था, एंड्रॉइड रखी हुई थी, उम्र 65 साल की उम्र, एंड्रॉइड मोबाइल। मैंने कहा, बूढ़ी थी, जा रहे थे, मैंने कहा कि ये मोबाइल को क्या करते? कहा मौलाना साहब इसमें बिग बॉस देखते हैं। अब बताइए 65 साल की बुढ़िया बिग बॉस देखेगी, उसका तो बिग बॉस हो जाएगा। क्यों? कहती मौलाना साहब एक तो ताबीज दे दीजिए, मेरा लड़का बिगड़ गया है। चुप, लड़का बाद में बिगड़ा है, पहले तुम बिगड़ी। लड़का बाद में बहका है, पहले तुम बहकी हो। तुम्हारी गोद में बच्चा है, गालियां दे रही हो। तुम्हारी गोद में बच्चा है, पड़ोसन से लड़ रही हो। तुम्हारी गोद में बच्चा है, गाना सुन रही हो, टीवी देख रही हो, तो बच्चा कैसे वफादार होगा? आज के इस मदरसे के जलसे से मेरा एक पैगाम लेके जाओ, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। ए बेटा मेरी बात को सुन, ए बेटी मेरी बात को सुन, एक पैगाम लेके जाओ। मेरी बेटी की उम्र की है तुम, एक पैगाम लेके जाओ, एक पैगाम, और इस पर अमल करो। फायदा नहीं होगा तो फिर कभी इस इलाके में आएंगे, बंदूक उठाना और गोली मार देना, जो होगा देखा जाएगा, मगर अमल करो। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए। हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार लखनऊ में है, आपकी माँ फरमाती है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगती, मैं पहले वजू बनाती, वजू बनाने के बाद अपनी गोद में लेती, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती। जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर दूध पीता रहता, मैं कुरान की तिलावत करती रहती, मैं कुरान पढ़ती रहती। तो मैं भी एक पैगाम दे रहा हूँ, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू बना सको, मगर हाथ जोड़ के कहेंगे, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आसिफ इकबाल के इस पैगाम पर अमल कर लो। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए, जब उसे भूख लगे तो उसे अपनी गोद में उठाना, अपनी गोद से उठा के अपने सीने से लगाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम कुछ मत करना, अपने नबी पर दरूद पढ़ती रहना। तुम कुछ मत करना, तुम कलमा पढ़ती रहना, दरूद पढ़ना, कलमा पढ़ना। इसका असर ये होगा कि तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार बनेगा, इंशाअल्लाह मजहबे इस्लाम का भी वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चाहती हो तरक्की हो, समाज में इनकलाब हो, तो पढ़ो। और आपसे भी गुजारिश करेंगे, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। आज भी कौम मुस्लिम पीछे है, बहुत पीछे है। बंद कर दो फजूल खर्ची। जो बारात में 200 लोगों को लेकर के जाते हो, पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, हिजड़ों की तरह नाचते हो, बंद कर दो, बंद कर दो, खेल खत्म कर दो। लड़की के बाप से हाथ फैलाकर भीख मांगना छोड़ दो। अफसोस होता है जब बड़ी बड़ी मस्जिदों में मस्जिद के मैक से जुमे के दिन ऐलान होता है कि हजरात एक साहब आए हैं, जिनकी बेटी की शादी है, वो बहुत गरीब है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा आप उसकी मदद कर दीजिएगा। जब इमाम साहब मस्जिद के मैक से ऐलान करते हैं, जब सुनता हूँ लगता है कि जमीन फट जाए, हम धंस जाए। कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? बोल कौन है वो जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? क्या जवाब दोगे? तुम्हें पता है लगभग 100 करोड़ की जमीन
हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपने बेटी के शादी के नाम पर 1 साल में बेच दिया। वाह बेशक। मत तमाशा बनाओ। सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे नारा की कोई जरूरत नहीं है। अमल करो, अमल की जरूरत है। 100 करोड़ की जमीन सिर्फ शादी के नाम पर हिंदुस्तान में बेटी के शादी के नाम पर बेच दी गई है। बोल कौन है इसका जिम्मेदार? जब जरूरत पड़ेगी कौन सा कागज लेकर के जाओगे जमीन दिखाने के लिए? कौन से कागज को पेश करोगे? दुनिया कहां से कहां जा रही, होश में अभी तक नहीं आए। आंखें खोलो, बेदारी पैदा करो। हाथ जोड़ेंगे मुसलमान, पांव पकड़ेंगे तुम्हारा। बंद कर दो ये सब ड्रामा, बंद कर दो ये सब तमाशा। मत 200 लोगों को लेकर बारात जाओ, मत हिजड़ों के तरह शादी में नाचो, मत डीजे बजाओ, मत पटाखा फोड़ो। 10-20 लोगों के साथ सुन्नत के मुताबिक मस्जिद मदरसा में निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम पे खर्च कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि हमारा समाज, हमारा मुआशरा आगे बढ़े। आपके नारा लगाने से इस्लाम नहीं फैला है, आपके हु हल्ला करने से इस्लाम नहीं फैला है। सहाबा ने अपना किरदार पेश किया है तब इस्लाम फैला है। बेशक बेशक। सहाबा ने अपना अखलाक पेश किया तब इस्लाम आगे बढ़ा है। एक झलक सिर्फ देखो। 2 दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी मुसलमान की दुकान पे आता है लंबी फेहरिस्त लेकर के, कहता है फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा, कहा सामने चले जाओ। कहा क्यों? मैं यहूदी हूँ, वो दुकानदार यहूदी है, इसलिए एक यहूदी को यहूदी की दुकान पे भेज रहे हो। तुम मुसलमान हो इसलिए यहूदी को सामान नहीं देना चाहते। मैंने तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा इसलिए हमको सामान नहीं देना चाहते हो। मेरे गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है इसलिए सामान नहीं देना चाहते हो। गौर से सुनना। तब उस मुसलमान ने जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरूरत मुझे भी है, जरूरत उसे भी है, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उनके भी हैं। मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। अगर वो रात भर कुछ पैसा लेकर नहीं गया, कुछ खाने का सामान लेकर नहीं गया और उसके बच्चे भूखे सो गए, तो कल मैदान क़यामत में अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा? हम उस मजहब के मानने वाले हैं, हम उस दीन के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। मेरा मजहब कहता है कि तुम बाद में खाना, पड़ोसी को पहले खिलाना, तुम बाद में सोना, पड़ोसी को पहले सुलाना। हमारे मजहब को समझो, हमारे दीन को समझो, हमारे इस्लाम को समझो। मुसलमान कहते कहते उसके आंखें भर आई। उस यहूदी पर भी असर हुआ। मुसलमान की दुकान से उठा, यहूदी की दुकान पर गया। चंद मिनट के बाद फिर मुसलमान की दुकान पर वापिस आया। मुसलमान ने कहा मैंने तुझे वहां भेजा था, तू यहाँ क्यों आया? तब उस यहूदी के आंख में आंसू थे। कहा माफ करना, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेकर सामान वहां लूंगा, ईमान यहाँ लूंगा। कहा सामान वहां मिलेगा, ईमान यहाँ मिलेगा।
मुसलमान ने पूछा था तूने क्या समझा, तेरे ऊपर कोई दबाव है क्या, तेरे ऊपर कोई प्रेशर है क्या। तब उस यहूदी ने कहा था मुझे ऐलान करने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा, इसका सहाबी कितना अच्छा होगा। इस तरह अखलाक पेश किया है तब मजहब इस्लाम आगे बढ़ा है और हम तक पहुंचा है। तुम कौन सा इस्लाम दूसरों के सामने पेश कर रहे हो।